Now continuing towards the next topic, that is properties of correlation coefficient. Now इस लेसन में फाइंड क्या करना होगा हमको, correlation coefficient आएगा, फाइंड correlation coefficient between two variables. तो देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है. It is denoted by small r. Okay, big R नहीं लिखने का, small r you are supposed to write. Its value is always between -1 to +1. That is r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 से लेके +1 के बीच में. कभी आंसर आए r इक्वल्स टू 3, डेट मीन्स आपने कुछ रॉन्ग किया है. ऑलवेज आंसर क्या आना चाहिए, बिटवीन -1 to +1. ऑलवेज आर एक्स वाई इक्वल्स टू आर वाई एक्स. अभी दो वेरिएबल्स दिए होंगे, किसी ने फर्स्ट वाले को एक्स माना, किसी ने दूसरे वाले को वाई माना, किसी ने फर्स्ट वाले को वाई माना, दूसरे वाले को एक्स माना, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. जैसे हाइट एंड वेट दिया हुआ होगा स्टूडेंट का, तो आप हाइट को एक्स मानो, वेट को वाई मानो, या उल्टा फुल्टा, सो आंसर सेम आएगा. डेट मीन्स एक्स एंड वाई सपोज करना आपको है, जो भी लेते हैं एक्स एंड वाई आंसर सेम आएगा. इट इज़ फ्री फ्रॉम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. जैसे इंडेक्स नंबर में फाइनल आंसर में कोई भी यूनिट नहीं आता था, यहाँ पर भी कोई यूनिट नहीं आएगा, जस्ट आर इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा. उसमें कोई यूनिट केजी, लीटर्स, मीटर्स, डजन, पीसेस कुछ नहीं लगेंगे. ओके, नेक्स्ट वन, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. ओरिजिन एंड स्केल जब भी हम सम करेंगे तो आइडिया आ जाएगी. डेट मीन सम में अगर हम लोग कुछ भी ऐड करते हैं, इनटू करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उससे कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, मेथड टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. नाउ इस लेसन में फाइंड क्या करना होगा हमको, कोरिलेशन कोएफिशिएंट. उसके लिए 3 मेथड्स हैं, 3 डिफरेंट मेथड्स. क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड बाय दिस मेथड. फर्स्ट मेथड इज कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड. अभी इसने दिया था तो इसका नाम लग गया, सो इट इज व्हाट, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड. सेकंड वन, स्पीयरमैन्स मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन. ओके, स्पीयरमैन्स ने न्यू मेथड दिया, रैंक कोरिलेशन से भी हम लोग कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं. और तीसरा है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड. Okay, 3 methods. Today we are going to start Karl Pearson product moment method. Now, coming towards the method now, Karl Pearson product moment method. They are having some formulas to solve. Formulas, again we can say in that we are having 3 types. It's very easy. Don't get panic by seeing the formulas. Again I am having some easy tricks to solve very easily. Formula, 3 conditions you people have to first apply. When the value of x and y are less than 20, 20 से कम अगर वैल्यूज है तो ये फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा. उसको क्या नाम दिया है मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूला. ओके, देखेंगे फॉर्मूला, आर इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, दो रूट, फर्स्ट वाले में x एंड दूसरे वाले में y. अभी x वाले में n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर, n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर. बट ये कब लगेगा वो याद रखना है, फॉर्मूला से अभी पैनिक नहीं होने का. जस्ट ये कब लगेगा उतना ही आना चाहिए. जब ये सम सॉल्व करेंगे तो इजीली आ जाएगा कैसे वैल्यूज कहाँ से कैसे लेनी है. ओके, सो लेस देन 20 होगा तो कौन सा लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है. देन नेक्स्ट वन, सेकंड कंडीशन, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर मोर देन 20. अगर एक भी वैल्यू 20 से ज़्यादा है तो ये कंडीशंस लगेगी. First, find x bar and y bar, and if it is exact, it is coming exact, then n नहीं वाला फॉर्मूला, ये भी मैंने इसको कैप्शन दिया है. कौन सा फॉर्मूला लगाना है, नहीं, n नहीं वाला. जिस फॉर्मूला में n नहीं लगता है. कैसे नाउ, जब भी वैल्यूज 20 से ज़्यादा होगी तो फर्स्ट स्टेप क्या फाइंड करना होगा आपको, x बार और y बार. कैसा करना है वो सब सम में आ जाएगा. ओके, सो x बार एंड y बार फाइंड करना होगा. और अगर वो एग्जैक्ट आती है उनकी वैल्यू तो कौन सा फॉर्मूला, n नहीं वाला. देखेंगे अभी कैसा है ये, आर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इनटू में वाई माइनस वाई बार, दो रूट, एक एक्स वाला दूसरा वाई वाला, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, सिग्मा वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर. ओके, इजी. देखो कहीं भी फॉर्मूला में n नहीं है तो याद करवाने के लिए ऐसे याद करेंगे, n नहीं वाला फॉर्मूला. ओके, then next one, third condition, when the values of x and y are more than 20, again 20 से ज़्यादा है, so first you have to find what, condition वही रहेगी, x bar and y bar, and if it is coming in point then you have to apply the uv formula. अभी तीसरा कैप्शन क्या दे दिया मैंने इसको, uv formula. जब भी x bar y bar पॉइंट में आता है, फॉर्मूला देखें, r इक्वल्स टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v, दो रूट, एक u वाला एक v वाला, n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर, दूसरे में n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v द होल स्क्वायर.
देखा जाए तो यूवी और डायरेक्ट वाला फॉर्मूला सेम ही है, सिर्फ एक्स की जगह पे यू और वाई की जगह पे वी यूज किया गया है। ओके, लेकिन नाम तो इसी तरह से याद रखना, डायरेक्ट एंड नहीं, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, यूवी फॉर्मूला। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट टॉपिक नाउ फर्स्ट वन, व्हेन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर लेस देन 20 भी होंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डायरेक्ट का सम देख लेते हैं। सी ना टाइप 1, when the values of x and y are less than 20. Question now, it's illustration 7. The details of monthly sale of mobile phone, that is in 1000 units, and its profit in lakhs is given. Find, what we have to find, correlation coefficient between them. दोनों के बीच में क्या करना है, correlation find करना है। सम ऐसे दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन इन 1000 है, ये 3, 8, 12, लेकिन जैसा क्वेश्चन दिया गया तो यही नंबर्स ले लेंगे, हमको कोई 1000 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3, 8, 12, 5, 7 एंड 5, क्योंकि इन लोगों ने खुद ही कॉमन निकाल दिया है। प्रॉफिट 6, 10, 15, 10, 9 एंड 8, ये लैक्स में है प्रॉफिट। ओके, इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा। अभी जैसे स्टेप्स बताऊँ वैसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं तो ही 5 मार्क्स कंप्लीट इसमें मिलेंगे। 5 मार्क का सम आता है, नहीं तो 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। फर्स्ट स्टेप, सपोज नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ एक्स। देखो मैंने बोला था प्रॉपर्टीज़ में एक्स वाई, वाई एक्स, आपकी मर्जी है, इसको एक्स मानो वाई मानो, दूसरे को ऑपोजिट, एक को एक्स माना तो दूसरे को वाई, इसको वाई माना तो इसको एक्स कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज फर्स्ट एक्स रखना, दूसरा वाई रखना। ठीक है, सो मैथ्स कन्फ्यूजन होने का कोई भी चांस अराइज नहीं होगा। सो फर्स्ट नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स एक्स हमारे लिए, दूसरा जो है वेरिएबल वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा वाई। और फिर इस तरीके से हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स और वाई। अभी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है कि ये नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स है, ये प्रॉफिट है। नाउ यू कैन राइट एक्स एंड वाई इजी। सो क्वेश्चन कॉपी कर देंगे और वैल्यूज़ देखेंगे तो क्या है, सब 20 से कम है, तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट लगेगा। सो डायरेक्ट में क्या करना है, दोनों का इनटू, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इजी। सो इन दोनों का एक्स वाई इनटू किया, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, 3 6 18, 8 10 80, 12 इंटू 15, 5 इंटू 10, 7 इंटू 9, 5 इंटू 8, ये हो गया एक्स वाई। फिर एक्स का स्क्वायर, इसके स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का, 5 का, 7 का एंड अगेन 5 का, ये आ गया एक्स स्क्वायर। देन वाई का स्क्वायर, वाई के स्क्वायर में वाई का स्क्वायर 6 का, 10 का, 15 का, इस तरीके से ये वाई स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, लास्ट में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये सब लिखना भी ज़रूरी है, इसकी भी मार्क्स नहीं तो कट होती है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, प्लस कर देंगे सबको, सबका सम मिल जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे, आर इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, दो रूट, एक एक्स का रूट दूसरा वाई का रूट, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर, दूसरे रूट में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर। ठीक है, ब्लैंक रख दिया है इजी कंडीशन कैसे करने के लिए। अभी देखो कैसे फिलअप करेंगे डिटेल्स, पहले तो काउंट कर देंगे, एन कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 3 प्लेसेस पे यहाँ पे एन लगेगा। यू कैन सी नाउ फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड और इधर थर्ड, तीनों कॉर्नर्स में 6 6 6 आ जाएगा। देन सिग्मा एक्स वाई कितना है, 431। देन सिग्मा एक्स फर्स्ट कॉलम 40 और 58, तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड कॉलम यहाँ पे आ जाएगा 40 एंड 58, और यहाँ पे 6 तो ऑलरेडी आ गया, बाकी एक एक सीट एम्प्टी है। सिग्मा एक्स स्क्वायर डेट इज 346 और यहाँ पे आ जाएगा 606। ओके, सो सी आफ्टर नाउ इन दोनों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई 2586 माइनस 2320, दोनों रूट की वर्किंग जस्ट इंटू ही करने का है, 346 इंटू 6 और यहाँ पे 40 का स्क्वायर, ओके 1600, और यहाँ पे आ जाएगा ये दोनों का इंटू 606 इंटू 6 एंड माइनस 58 का होल स्क्वायर, फिर माइनस कर देंगे और रूट मिल जाएगा। आगे क्या करेंगे, दोनों रूट्स को इंटू कर देंगे और जो नंबर आएगा वो रूट में, अभी इसका रूट निकाल के नंबर रख देंगे, अप एंड डाउन डिवाइड कर देंगे, 0.9375, ये आंसर आ गया। ओके, बट सम अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है। कंक्लूडिंग लाइन हमको लिखनी है, वी कैन सी R is close to 1, अभी R का आंसर क्या आ रहा है, 0.94, क्लोजर टू 1 आ रहा है। Thus there is a high degree of positive correlation between sale of mobile phone and profit. पॉजिटिव है ना साइन, नेगेटिव तो नहीं है, सो रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव तो है, लेकिन 1 के साइड होगा तो हाई डिग्री और 0 के साइड होगा तो लो डिग्री। ओके, इजी।